हेलो गाइस, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय जेबस में। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे क्या क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी बुक से समांतर सही चल रहे थे। समांतर सही का प्रश्न वाले 5.2। ठीक है, इसके पिछले वीडियो हमने प्रश्न वाले 5.2 का है ना क्वेश्चन नंबर 12 तक कर चुके थे, है ना 12 का क्वेश्चन नंबर हो चुका था। आज हम चलेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 5.2 का। चलो क्या करें इसमें कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो 7 से क्या विभाजित। तो पहले हम लोग देखेंगे कि 3 अंकों की कौन कौन सी संख्या होती है ना। क्योंकि यहाँ पर 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या ये देखें ना, तभी तो आपको पता चलेगा, है ना। देखिए तो 3 अंकों से कौन होगा, समझा कितना होगा 100 से लेकर 101, है ना 102, 3 अंक ले 3 अंक 100 कितना होगा 3 होगा। ऐसे डॉट करके बचेगा आपका 900 आ जाएगा 99, है ना। कि ये सभी जितना भी संख्याएं हैं जो कि आपका है 3 अंक संख्या, लेकिन इसमें कंडीशन पर क्या है जो क्या 7 से क्या विभाजित है ना। देखिए यहाँ पर 7 से विभाजित 3 अंकों की संख्या, 7 से विभाजित 3 अंकों वाली संख्या तो 7 से कम करेगा। लिखिए हम लोग तो कम करते हैं यहाँ पर तो 7 यहाँ पर करेगा आपका तो 7 भी 14 तो कौन करेगा कितने यहाँ पर तो 100 लेते यहाँ पर तो यहाँ से भाग लेंगे तो यहाँ पर आएगा 60 तो 7 फिर कितना आएगा 10 7 25 35 है ना 55 58 35 यानी 5 तो 35 तो करना जल्दी 105 कट रहा 7 35 35 है 100 इसमें 7 जोड़िए तो कितना आएगा आपको तो 7 5 12 यानी 112 आएगा यहाँ पर ये आएगा तो काटो तो कितना 7 तो 7 चलेगा 7 के 42 में 7 जोड़िए तो कितना आएगा आपका 7 2 9 यानी कितना आएगा आपका 7 2 9 के जोड़िए कितना आएगा आपको 7 7 7 7 चलेगा 50 कर दिया। ऐसा करता हुआ बढ़ते बढ़ते देखना अंतिम में कौन है देखिए अठानवे है भाभी यहाँ पर तो 900 यहाँ पर 99 है तो यहाँ पर 700 भाग दीजिए तो 7 5 7 7 2 9 कितना 7 4 28 है ना। यहाँ पर कानून है तो एक आ गया। अब यहाँ पर ऐसा कौन सी संख्या है कि 7 से कट रही है 7 में 14 कट रहा है ना तो 7 से 7 करेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर हमको 2 अंक चाहिए तो 7 में 14 यानी यहाँ पर हमको 4 तभी करेगा 7 में 14 है ना। तो कितना होगा जाएगा अंतिम आ जाएगा 994 ये होगा 7 में 14 होगा तो 994 हो गया पर 7 7 में 28 से कभी 14 है तो 994 अंतिम से कटा। ठीक है, तो ये आपका चेक करने का तरीका यहाँ पर तो कौन सी आप संख्या रखें देखिए कई सुधा कितनी संख्याएं होगी है ना। मान लीजिए यहाँ पर आपका क्या गया एपी में आ गया ना या आपका क्या एपी में 105 112 119 है ना डॉट दे जाएगा 994 तक। ठीक है, अब इसमें हमको देखना कि एक बार कितना आ गया 105 आ गया। अब इसमें डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस तो क्या होता है A2 मास क्या होगा A1 यानी A1 A2 A3 ऐसे बढ़ते बढ़ जाएगा A जाएगा। ठीक है, देखिए A2 मास A1 यानी आपका आ गया 112 माइनस 105 तो कितना है 7 बार है ना कितना है ये हाँ सही है आपका। अगर ए ये अंतिम पद होता है ना ये क्या होता है अंतिम पद कि यानी ये कौन सा श्रेणी है ये कौन सा श्रेणी है ये आपका क्या है पहली श्रेणी क्योंकि है ना ये क्या आ गया अंतिम आ गया इन पॉइंट आ गया अंतिम संख्या का दिया हुआ है ये पहली श्रेणी। अगर अंतिम संख्या नहीं देना डॉट करता है तो क्या होता है अब पहली श्रेणी है ना समांतर श्रेणी तो पहली वाला है यानी ए इन का मान कितना दे दिया है 994 हमको कहना है कि एन का मान क्या करना है क्या करना है एन का मान कितनी संख्याएं होगी चलिए तो ए बराबर लगाएंगे कितना होगा a प्लस n मास माइनस क्या होगा d होगा। देखिए a अंतिम बार कितना दिया हुआ है 994 बराबर तो एक मान कितना आ गया 105 प्लस एक मान हमको निकालना है जी और d का मान कितना आता है 7। चलिए क्या करेंगे 994 एक बार क्या जाएगा आएगा माइनस में आएगा माइनस में तो a माइनस 1 7 के लिए अगर आएगा कितना आएगा 9 5 14 यहाँ 8 बच गया 9 में से गया तो 8 ठीक होगा ये है यहाँ 9 4 में 105 तो आया 9 5 14
यहाँ पर ऊपर पहले तो 8 9 से 1 तो 8 है, ये लिखना है ना यहाँ पर। अब लिखना कि एक गुना में क्या करेंगे, भागा में करेंगे ना, तो कितना फिर -5 कीजिए, तो काटिए इसको, तो 7 7 है ना, ठीक आ गया। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो 4 7 49, यानी 127। एक चीज माइनस में क्या होगा, प्लस में होगा ना 1, तो इसीलिए एक कितना होगा 128, यानी टोटल 3 अंकों की 128 संख्याएं हैं जो क्या है 7 से विभाज्य है ना, यानी कि अतः 128 संख्याएं 7 से कुछ है 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है 3 अंकों वाली। कितना अंकों वाली थी, 3 अंकों वाली संख्या, जो क्या है 7 से क्या आपका है विभाज्य, ठीक है। तो क्या भेजा गया, यानी 128, ठीक है। 128 संख्या ऐसा है जो क्या 7 से क्या होगा विभाज्य हो, ठीक है। तो यह का आंसर हो गया। चलो इसका तो हम कहते हैं अगले क्वेश्चन में चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको ले लेंगे इसका, चलते हैं अब चलेंगे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणन, 4 के कितने गुणज है। देखिए तो गुणज का मतलब क्या होता है ना, तो गुणज का मतलब होता है कि 4 से कौन कौन संख्या, यानी 4 का गुणज कौन है, 4 से कौन कौन संख्या डिवाइड करना है यहाँ पे। तो यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर तो 10 यहाँ पर संख्या आएगा, अनुक्रम इसका क्या बन जाएगा, जैसे मान यहाँ पर अनुक्रम बना दिया यहाँ पर पहले है ना, तो अनुक्रम बनाना क्या बनेगा आपको, 10 होगा, 11 होगा ना, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, ऐसे करते करते कहाँ जाएगा 28 तक, ठीक है। तो कह रहा है बीच में, देखिए यहाँ पर तो लिखना है कि 10 और 28 के बीच में कौन कौन संख्या है 4 से क्या है, 4 का गुणन है या 4 से विभाजन है, लिखेंगे 4 के गुणन, 4 से विभाज्य संख्या गुना 4 से विभाज्य संख्या, तो 4 से विभाज्य संख्या, तो 4 से विभाज्य संख्या कौन कौन होगी, तो 4 से विभाज्य संख्या कौन होगी, 4 से विभाज्य संख्या होगा यहाँ पर। तो देखिए 4 को यहाँ तो एक अंक आ गया, हमको 2 गया है, तो 4 दिया 12, 4 से 16, 4 से 20, 4 से 24, ऐसे करते करते आपका देखना कि अंतिम देखिए और आपका क्या है, हाथ से 4 से कटेगा, देखिए यहाँ पर तो 4 से 20, 4 से 24 नहीं कटा है ना, तो आगे चलेंगे हम लोग, तो देखिए आप ट्रूथ फॉर्म चलेंगे, ठीक है, आप ट्रूथ फॉर्म एक फाइव तो होगा नहीं, आप चलिए यहाँ पर ट्रूथ फॉर्म क्योंकि 49 है ना, तो यहाँ पर हमको काटेंगे कितना से 4 से, तो 4 से 20, 4 से 24, यानी इतना आगे आपका 7 आएगा, और 4 दूनी 8, यानी कितना कट रहा आपका अंतिम में 248 का पूरा कट रहा है, ठीक है, यानी कितने कट रहा है 248, तो 4 से 24 और कितना कट रहा आपका यहाँ पर 8 है, मैंने देखते हैं संख्या क्या है 8, लेकिन 9 लगे तो 4 तो कटेगा नहीं, 8 कितना 4 दूनी 8, तो यहाँ पर कट गया 200 कितना जाता है, ठीक है। अब देखिए कि अभी आपका क्या गया पी मांग गया, अब क्या गया पी मांग गया 12, 16, 20, 24 टोटल की 248, देखिए कहता है ना कि 10 और 250 के बीच है कि नहीं, देखो कि 12 आ गया, 10 तो नहीं लिए हम और 250 आ गया, इसके पीछे है ना, दोनों के बीच में एक नहीं ओके बीच में। अब देखना कि कौन सा करेक्ट कितने गुना है, यानी 1 का मान निकालना, तो इसमें 1 का मान कितना है, 1 मान 12 गया,
डी क्या होता है, 8 माइनस 7 होता है ना, 8 माइनस 7, तो 8 माइनस 16, माइनस कितना गया 12, तो कितना गया 4। अगर ये अंतिम पद बताया था ना, एक ऐसा समांतर श्रेणी है, बताया था भी एक ऐसा समांतर श्रेणी है, तो परिमित समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसके अंत में कोई संख्या आ गई, ठीक है। जिसके अंत में संख्या आ जाए तो समझना कि उससे आगे कोई संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा, परिमित समांतर श्रेणी होगा। जिसके आगे संख्या नहीं आए यानी डबल डॉट पे चल जाता है ना, अनंत चल जाएगा, है ना, तो क्या होता है अब परिमित समांतर श्रेणी है, ठीक है, परिमित समांतर श्रेणी, ठीक है। अब देखिए इसमें हमको अंतिम पद क्या दे दिया है, 228 देना है, हमको निकालना क्या है 1। तो कह रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक में कितनी संख्या है, 4 की क्या है गुना 2, यानी 4 से क्या होगी भाग। देखो यहाँ पर ऑप्शन में लगाएंगे 1 बराबर, तो क्या होता है 1 प्लस n माइनस 1 तो क्या होगा, ये होगा। देखिए 1 मान दे दिया 248, a का कितना है 12 प्लस n का कितना मान है, n का मान निकालना हमको है, और d कितना है, d का मान 4। अब क्या करेंगे 248 के परसेंट क्या हो जाएगा होगा ना माइनस में, तो 8 माइनस 1 एंड 2 का वर्ग 4 होगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, घटाना घटाएगी, तो 8 में गया कितना गया, 8 में गया 2, तो 6 2 8, और 4 में से गया 3 और इतना। अब देखिए इसको ये गुणन तो भागा आएगा ना, और n माइनस बनाएगा, काटिए इसको, 4 5 20, अरे हाँ 4 5 20, अच्छा 4 9 36, कितना आएगा आपका 59। देखिए माइनस क्या होगा, प्लस में बनाएंगे बराबर n, तो इसीलिए आपको क्या आ गया, है ना, इसीलिए n बराबर कितना आ गया 59 प्लस कितना गया 60, यानी 60 पद ऐसा है जो 10 और 250 के बीच में 60 पद ऐसे हैं जो कितने क्या है 4 के गुणन है ना। तो अतः लिखेंगे यहाँ पर, है ना, अतः 10 और अतः 10 और 250 के बीच 60 संख्या ऐसे हैं जो 4 के क्या है, जो 4 के गुणज है ना। कितना बात है ना, क्या ठीक है 60, यानी 10 से लेकर 250 तक टोटल कितना संख्या है 60 संख्या का क्या है 4 से डिवाइडेड, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चलेंगे हम लोग। चलिए जनाब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। एम के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी इतना और इतना के बराबर होंगे, ठीक है। तो मैं दोनों में कौन से बराबर होंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर, तो आपका फर्स्ट में दिया हुआ एपी में, फर्स्ट एपी क्या दिया हुआ आपका 63.60 और कितना दिया हुआ 67 दिया हुआ है ना। तो इसमें ए का मान कितना हो जाएगा 63 होगा ना, इसमें डी का मान कितना होगा 8 मार्क्स क्या होगा, डाउट में है 8 मार्क्स क्या होगा, ए वन देखिए, तो 8 मान कितना आ जाए 65 और कितना आ जाए आपका 30 आ जाए, तो कितना है 3 2 5 आ जाए, ठीक है। अब हमको सेकेंड एक और दिया है, सेकेंड एपी कितना आपका है 3 10 3 10 17 डॉट, इसमें ए का मान कितना आ गया 3 आ गया ना। डी क्या होता है, 8 मार्क्स का होता है 8 माइनस A1 कहते हैं ना, पहला पार्ट दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट, इसको बोलते हैं A1, इसको A2, इसको कितना A3, उसी A1 A2 और क्या बोलते हैं इसको A3। तो A2 कितना होगा 10 मार्क्स कितना होगा 3, कितना आएगा आपको 7 आएगा ना। अगर कि कौन सा n में का दोनों में क्या होगा बराबर, चलिए तो हम इसमें a का मान निकालते हैं, तो a बराबर क्या होगा a प्लस n माइनस 1 into d, इसके लिए है ना। तो देखिए a का मान कितना है, a का मान होगा 63 प्लस a का मान आपको निकालना है, और d का मान कितना इसका आता है 2 आ गया, है ना। इसमें कुछ करेंगे हम लोग, देखिए अब इसमें कितना आएगा, इसमें 63 और प्लस कितना आएगा 2n और माइनस कितना आएगा 2, इसको घटाए कितना आएगा ऐसे आएगा ना 61 प्लस कितना आएगा 2n आएगा, हाँ। तो यहाँ पे क्या है समीकरण बन गया, ठीक है। आगे ना अब इसे लिखना है, इससे निकालना चाहिए, हाँ इसके लिए निकालना हुआ है, तो इसमें तो a प्लस n माइनस 1 क्या होगा d होगा। अब a के बराबर क्या होगा, a मान कितना आ गया 3 प्लस n मान हमको निकालना ही है, और d कितना आ गया आपका 7 आ गया, तो a बराबर कितना आएगा आपका
3 प्लस 7 कितना आएगा, 7 बाय 7 आएगा ना, तो कितना पड़ जाएगा यहाँ पर काम कीजिए। तो ए बराबर कितना आ गया आपका, तो 7 में से दिया कितना बचेगा, 4 के 7 माइनस 7 7 में समीकरण कितना हो गया आपका 2 हो गया ना। अब चलेंगे समीकरण 1 2 कैसे चलेंगे आप लोग, समीकरण 1 तथा 2 से। अब हमको इसमें क्या लिख रहा है, देखिए ना आपका कि एच क्या बराबर है ना, देख रहे हैं ना आपका क्या है, देखिए ए एन एन है तो ए भी आपको क्या होगा बराबर करना, तो एन एच से बराबर है तो आर एच में क्या होगा बराबर होगा, यानी चलेंगे हम लोग 61 प्लस 2n बराबर माइनस 4 प्लस 7 यानी तो बराबर एन एच बराबर आर एच क्या होगा बराबर होगा। इसको राइट साइड में तो एक साइड ए माइनस में क्या हो जाएगा बराबर प्लस में और 7 है ये आर एच में क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो कितना आएगा आपका 65 और कितना आएगा 5 2 7 कितना आएगा आपका। अब 5 गुना 23 पे क्या आएगा बराबर आएगा, तो यहाँ से करते हैं तब क्या करेंगे और तो एक बराबर कितना हो जाएगा आपका 65 बटा कितना होगा 5 13 बचे कितना हो गया 65, तो इसीलिए एक कितना आ गया आपका जी 13 कितना आ गया 13 यानी 93 पद वो है 93 पद होंगे जो दोनों में आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, क्या होंगे बराबर है ना। तो कह रहा कौन सा पद बराबर होगा, तो जमा पद बराबर होंगे तो 93 पद लिखिए यहाँ पर, अतः 93 पद अतः दोनों एपी में, अतः दोनों एपी में है ना क्या होंगे, अतः दोनों एपी में 93 पद बराबर होंगे, क्या होंगे बराबर होंगे, यहाँ पर क्या होंगे आंसर। तो 93 का जैसा होगा दोनों में क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। तो इसके लिए निकाल दिए, इसके लिए इससे समीकरण निकाल दिए, दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो ये भी आपस में क्या होगा बराबर कर लीजिए, हम कर लेंगे बाय 2 से, तो इनको हम निकल गया तो हम है ना, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे चलेंगे, ठीक है। तब चलेंगे हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन जो 15 हो गया, तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्या करना 16 नंबर क्वेश्चन है ना, अंदर तक हो गया था है ना। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद तीसरा पद 16 है और 7वें पद जी 7वें पद 5वें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है, तो ज्ञात करना देखिए यहाँ पर, तो एपी ज्ञात करना चाहिए। तो तीसरा पद क्या मानेंगे हमको, तीसरा पद यानी तीसरा पद का संकेत क्या होता है जी A3 पता है ना, तो कितना है 16। अब इसका संकेत तीसरा पद का सूत्र क्या होगा, जितना कहता है उससे कम, तीसरा कह रहा है तो ये अपना कितना लेंगे 2D और कितना आ गया 16 है ना। इसको कर समीकरण बंद कर दो। अब चलेंगे पुनः आगे चलेंगे क्या है इसमें, 7वें पद 5वें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है, 7वें पद देखो, तो 7वें पद है ना बराबर क्या करेंगे 5वें पद 7वें पद 5वें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है, यानी कि पहले से क्या है इससे 12 अधिक है, तो बराबर करने के लिए बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे ना 5वें पद में क्या करते हैं 12 जोड़ लेंगे, क्योंकि ये कहा इस क्वेश्चन करा कि 7वें पद 5वें पद से 12 अधिक है, ये पहले से 12 अधिक है, फिर पहले से 12 अधिक है ना, तो बराबर करने के लिए किसमें जोड़ देंगे हम 5वें पद में क्या कर देंगे जोड़ देंगे बात। अब देखिए 7वें पद सूत्र क्या होता है a प्लस 6d, बताया था कि जितना कहेगा उससे कम। 5वें पद सूत्र क्या होगा 5 का है तो a प्लस 4d प्लस कितना होगा 12 ही होगा। देखिए अब राइट साइड में तो कितना होगा आ गया यहाँ पर a यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। a प्लस क्या माइनस में आ गया, अब प्लस 6d a प्लस में क्या रहेगा अगर माइनस में यहाँ क्या बच गया 12 बच गया। देखिए a से प्लस माइनस गायब, अब 6 में से दिया 4 कितना बचेगा 4 तो 6 और 2d बचेगा बराबर कितना आ गया 12। अब d कितना आ गया आपका 12 बटा 2 कितना आ गया 6 दूनी आएगा ना 6 दूनी 12 आएगा, तो इसलिए d का मान क्या आ गया 6 आ गया, d का मान क्या आ गया। अब d का मान क्या करेंगे हमको निकालना AP ज्ञात कीजिए, हमको तो पता इस तरह का क्योंकि हमको a लगा तभी तो ज्ञात करेंगे, तब d का मान क्या करेंगे समीकरण में रखेंगे, यहाँ रख दिया
का मान डी का मान किसमें डी का मान समीकरण 1 में क्या करने पर रखने पर, हाँ रखेंगे तभी तो करेगा। तो बात का क्या है, 1 है a प्लस 2d बराबर कितना है 16 है। देखिए अब a प्लस 2 गुना d का मान कितना आ गया 6 आ गया है बराबर कितना जी 16 है। तो a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16, इसलिए a बराबर कितना आ गया 16 माइनस 12 कितना आ गया 4 2 6 4 आ गया ना। a का मान कितना आ गया 4। अब अगर ये पी ज्ञात कीजिए है ना, तो 4 पर ज्ञात करना है ना। चलिए तो a पी ज्ञात करेंगे पहले, तो हमको 4 पर निकालना है। तो मान लीजिए यहाँ पर तो a बराबर क्या होता है 1, तो a का मान कितना आ गया 4 आ गया, हाँ 4 आ गया। अब निकालना दूसरा बात a2 बराबर कितना होगा 1 + 3 होता है, a + 3 का मान 4 और d का मान कितना आ गया 6, तो कितना आ गया 6 4 देखिए यहाँ पर d का मान 6 है यहाँ पर। अब निकालेंगे तीसरा पद, तो सूत्र क्या होगा a पर होता है जितना आएगा उससे कम, तो 3 है तो क्या लेंगे 2d, तो कितना आएगा 4 + 2 गुना d का मान कितना आ गया 6, चलिए काम कीजिए। तो 4 + 6 दूनी 12, तो कितना होगा 12 4 कितना होगा 16। अब निकालेंगे a को, तो कितना होगा a प्लस कितना हो जाएगा, अगर उठाएगा 4 तो कितना लेंगे इससे कम 3d, तो a का मान 4 + 3d गुना d का मान कितना 6, तो 4 + 6 दिया 18, कितना 18 से कितना 72 होगा ना। तो ऐसे हमको क्या होना है बहुत सारे वाले प्रश्नों को हमारा अनगिनत निकल जाएगा, ठीक है अनगिनत निकल जाएगा, ठीक है जाते हैं जाते हैं निकालेंगे है ना। तो इसलिए आपका क्या आ गया AP कितना आ गया पहला पद 4 कॉमा दूसरा पद 10 कॉमा 16 और कितना का 22 है ना। ऐसा हमको क्या बना चलेगा मान के ये क्या करा कि AP ज्ञात कीजिए, क्या क्या हो गया AP ज्ञात हो गया, AP क्या ज्ञात हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें जो डिफरेंस यहाँ पर 6 का ही नहीं देखो 6 4 10 16 16 24 22 है ना, तो 6 का डिफरेंस सही है यानी आपका क्या हो गया AP आ गया ना। तो यहाँ पे क्या हो गया आंसर हो, ठीक है 16 का आंसर हो गया। हालांकि AP क्या कीजिए 16 पर दिया हुआ 16 का तीसरा पद 16 मान ली और सातवें पद पांचवें पद देखिए सातवें पद बराबर पांचवें पद एक आ रहा है कि पहले से थोड़ा अधिक 12 तो किसमें जोड़ देंगे 5 में जोड़ देंगे 12 है ना। तो सातवें पद में क्या होगा a + 6d, पांचवें पद में क्या होता है a + 4d, जितना कहेगा उससे कम लेंगे 12, a को लाएंगे और d को सबके ले आएंगे, ठीक है प्लस में क्या आएगा माइनस में आएगा, a प्लस में क्या आ जाएगा माइनस में आ गया बराबर 12 छोड़िए बटी है ना, एक कर दिया प्लस माइनस एक प्लस माइनस खत्म हो गया, तो 6 में से गया 4 तो 2d बराबर 12 आ गया। अभी देखिए 2 क्या है गुना में क्या आ गया भागा में आ गया, यानी 12 + 2 छोड़िए 12 d का मान कितना 6 आ गया। अब d का मान क्या करेंगे ना समीकरण बन रखेंगे तभी तो a का मान निकलेगा है ना। तो बन रखेंगे आपका समीकरण बना दिए, तो a + 2d बराबर कितना है 16 है, तो a + 2 गुना d का मान कितना है 6, तो 6 × 12 तो एक प्लस में जगह पर क्या होगा माइनस होगा, तो 16 में से 12 कितना बचेगा 4 बचेगा ना 4 बच गया, एक मान कितना है 4। हमको निकालना है श्रेणी, तो है ना तो श्रेणी निकालने के लिए क्या करेंगे निकालेंगे प्रथम का द्वितीय का तृतीय का चतुर्थ है ना, ऐसे आपका निकालते जाएगा अनियत है ना। हमको ज़्यादा नहीं निकालना है केवल निकालना है 4 ही तक है ना, 4 या 5 तक निकालने को दिक्कत है। तो प्रथम a बराबर 4 a2 बराबर a + d 4 + कितना 6 10 a3 सूत्र क्या होता है a + 2d, तो 1 मान 4 + 2 गुना 6 तो 4 + 6 12 16, a पर कितना होगा a + 3d, जितना आएगा उससे कम लेंगे एक कम लेंगे, ठीक है 4 आएगा 3 5 आएगा तो 4, तो कितना आएगा a का मान 4 आ गया 4 + 3 गुना 6 तो कितना है 4 + कितना आएगा 18 और कितना आ गया आपका 22 है ना। तो ऐसे आपको बचेगा, ठीक है। तो AP में लिखेंगे इसको AP में कितना है 4 10 16 22 है ना, ऐसे क्या होगा बचेगा, ठीक है आपका आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, ठीक है फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तो वीडियो को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और क्या कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऑनलाइन क्लासेस बाय दीपक सर को, ठीक है। और आपके अलावा दूसरे बच्चे ही पढ़ें आपके साथी भी पढ़ें, इसके लिए है ना इस चैनल को क्या कीजिएगा व्हाट्सएप पर या फेसबुक प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ताकि वो भी पढ़ें, ठीक है। तो अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।